मैं डॉक्टर नीरज खैरवाल, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। हमारे साथ हैं एमडी महमूद सर NHIDCL से और एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार, डीजी इंफॉर्मेशन एंड SDRF। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से पता चल रहा है, हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस का सबसे इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो टनल के अंदर हॉरिजॉन्टल ओगर मशीन के द्वारा जो काम किया जा रहा था, उसके अंदर जो ओगर मशीन फंस गई थी, वो ओगर मशीन का काट करके वो सारा पार्ट निकाल लिया गया है। वो अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 3:30 से 4 बजे के अराउंड वो काम पूरा हो गया था, मतलब कटने का 3:30 बजे 4 बजे तक निकल गया था। लेकिन उसी मशीन का जो हेड होता है आगे, वो हेड अभी अंदर फंसा हुआ है, उसके लिए पाइप को भी काटा गया। जो मशीन के जो लास्ट पार्ट है उससे 1 मीटर पाइप पहले काटा गया है, 0.9 मीटर पाइप और काट करके उसका एक प्रोविज़न रखा गया है। तो ये यू कैन से कि 1.9 मीटर के अराउंड जो पाइप है उसको कट करना पड़ेगा, लेकिन 1 मीटर ऑलरेडी कट किया गया है। 0.9 मीटर के बाद में पुश करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि जो हेड है, हेड तक पहुंचा जा सके। और हेड के चारों तरफ के जो और लोहे के सरिये, आप लोगों को फोटोज़ भी कुछ शेयर की गई हैं। आई थिंक आपको मीडिया ग्रुप के अंदर सभी को फोटोज़ मिल जाएंगी, आप उनको देख करके अपनी अपनी स्टोरी उसमें डाल सकते हैं डिटेल्स के साथ में। तो वो सारा का सारा कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए उसको पुश करने का प्रयास करके उसके बाद में काट के निकाला जाएगा। और जरूरत पड़ने पर 0.9 मीटर का जैसे उसके आगे जाने के बाद वो पाइप काटा जा सकता है। और जैसे अगर वो पुश होना स्टार्ट हो जाएगा तो यही प्रक्रिया जैसे पहले की थी कि जो भी लोहे की छड़ें, जो सरिये होते हैं या पाइप जो मोटे वाले हैं, जो आप लोगों को पूर्व में बताया गया कि कम से कम काफ़ी हैवी डेंसिटी के पाइप हैं, तो उन सबको काट करके फिर आगे बढ़ा जाएगा। जिस स्पीड से पाइप का अगर पुश हो पाता है वो आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन की जा चुकी है, तो इस चीज़ को रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन समरीली जो हमारा कल काम था वो उगर मशीन निकालने वाला, वो प्रॉपर पूरा हो चुका है। और आगे का काम अभी जो पाइप वेल्ड करने का भी है, वो भी 3 मीटर का एक पाइप ऑलरेडी वेल्ड कर लिया गया है। तो संभवतः अभी जैसे अगले हाफ टू 1 आवर के अंदर दे विल ट्राई, जो बाकी बचा हुआ पार्ट निकालने के लिए जो ना पुश करेंगे, तो दे विल ट्राई टू डू दैट। तो वो सारा पार्ट जैसे आगे प्रोग्रेस होता है, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस जो भी आते हैं उसके अनुसार वो अपना आगे का जो भी प्रोग्रेस के साथ में जो अल्टरनेट ऑप्शन है, प्लान ए ही चलता है तो प्लान ए बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो प्लान बी, अदरवाइज प्लान सी, वो सारे के सारे दे विल एक्सप्लोर दैट। बाकी जो हमारे अल्टरनेट ऑप्शंस पे हैं, इसके अलावा आप लोगों को पता है कि आज PMO से प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा सर, वहाँ से होम सेक्रेटरी भल्ला सर, हमारे चीफ सेक्रेटरी संधू सर, एडिशनल सेक्रेटरी राव सर और जो यहाँ की टीम है, इन सभी ने पूरा सारी चीज़ों का विजिट किया था। सर ने सभी को बताया कि भी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो सबसे अटमोस्ट एस्पेक्ट है। जो अंदर लोग हैं उन सभी का ध्यान रखा जाए। जो किसी भी प्रकार से उनकी जो हेल्थ है उसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलती रहे। उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जितने भी हमारे साइकेट्रिस्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनसे उनका काउंसलिंग और कंसल्टेशन लगातार चलता रहे। और उनके परिजनों से मिले, उनको भी उन्होंने अच्छी तरीके से बात करके बताया कि क्या चीज़ें चल रही हैं और बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इसके अलावा जो अल्टरनेट ऑप्शन है उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा MD सर से कि ये आपको आगे की। नमस्कार। जैसे कि आपको अभी बताया गया, हमारा जो ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन A है, पहले से वो काम पे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो ऑगर मशीन फंसा था वो हमने निकाला है। अब इसके आगे की जो भी और स्टेप्स हैं वो हम लेने वाले हैं। इसके अलावा जो SJVNL का वर्टिकल ड्रिलिंग चल रहा था काम, वो चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि 30 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है। हमें शायद टोटल 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी है और वो काम अच्छे से चल रहा है। थोड़ी बहुत उसमें पानी आई थी, उसको हमने डी वाटरिंग की है। और कुछ अभी कुछ पत्थर आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन वो भी हम ड्रिलिंग करेंगे। ये काम बिल्कुल ट्रैक पे है। इसके अलावा RVNL की बात भी जो है, हमारी हॉराइजेंटल बोरिंग जो है, उसका मैंने कल आप लोगों को बताया था कि उसका कंक्रीट बेड बन रहा है, जिसमें हम टनल बोरिंग मशीन बैठाएंगे, माइक्रो टनलिंग करेंगे। वो 170-180 मीटर का बोरिंग उसमें करना होगा। वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल परसों में वो काम हम शुरू कर सकें, क्योंकि उसकी मशीन, इक्विपमेंट वगैरह सब आ चुके हैं। उसको हमें इंस्टॉलेशन करना है। और जो बाकी काम है इसमें
जो कल कोई आप में से कोई पूछा था मुझसे कि एक और ड्रिलिंग चल रही है छोटे 8 इंच की, जो मैंने बताया था कि हम वो कर रहे हैं ताकि हमें रॉक का स्ट्रेटा का पता चल पाए। एक ट्रायल बोर जैसा आप उसको समझ सकते हैं, वो हमने रखा है। वो भी हमने 75 मीटर तक ड्रिलिंग कर लिया है, और उसमें जो भी हमें जियोलॉजिकली जो भी हमारे फाइंडिंग्स आ रही है, वो हम जो बड़े SJVNL की ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें हम वो फाइंडिंग्स हमारे लिए उसमें फ़ायदेमंद है। वर्टिकल दोनों वर्टिकल ही हैं, तो ये काम हमारे सारे अच्छे चल रहे हैं। तो जो अब हमारा जो मेन जो प्लान है, प्लान ए, जिसके बारे में डॉक्टर नीरज बहुत डिटेल में बताए, फिर प्लान 2, 3 या ऑप्शन 2, 3 जो है वो सब लाइन पे है, सब ट्रैक पे है।